बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने ज़िमनी इंतखाबात से भागने का बाकायदा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने थोड़े रोले डालकर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी आप तक पहुँचाई थी, बाद में उसका फॉलो अप भी हमने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की कि जब ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की जानिब से ये फैसला सामने आया था कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात के जितनी भी नशस्तें हैं उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़ुद पार्टी के चेयरमैन इमरान खान जो हैं तमाम नशस्तों पर हिस्सा लेंगे। जब इमरान खान ने ये बाउंसर मारने की कोशिश की तो उस वक़्त पीडीएम की तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि अगर इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में तमाम नशस्तों पर हिस्सा खुद ले लेते हैं तो फिर पीडीएम जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। जब इमरान खान के इस बाउंसर पर जब 6 लगाने का पीडीएम ने ये फैसला किया तो उस वक़्त इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से बाद में इस मौक़िफ़ को चेंज किया गया और हमने ये फॉलो अप स्टोरी में आप लोगों को बताया था कि बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन के साथ बैठकर ये फैसला किया कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात की नशस्तों पर वहीं अरकान पार्लियामेंट ही हिस्सा लेंगे जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। और बाकायदा इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था, हुक्म भी दिया था कि तमाम जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं वो अपने अपने हलकों में बाकायदा अपनी सियासी कैंपेन जो हैं वो शुरू कर ले और वो अपने अपने नशस्तों पर ख़ुद हिस्सा लेंगे। जब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है अब, तो उसके बाद आज पीडीएम ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये सिर्फ पीडीएम ही नहीं बल्कि ये असल में मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ है और मौलाना फजलुर रहमान की ये तजवीज़ जब सामने आ गई, उसने ये तजवीज़ जब पेश की तो मुस्लिम लीग नून ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त वो इंतकामी सियासत पर गामज़न है। वो इमरान खान को किसी तरीके से भी ज़ेर करने के लिए वो तमाम हदें अबूर करने के लिए तैयार हैं और फिर वो जमहूरी जो एक प्रोसेस है और जमहूरियत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरी इदारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुस्लिम लीग नून जो हैं वो इसके हामिद नहीं है बल्कि अपने मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा फ़ोकस मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा रहता है। तो जब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया और ये तजवीज़ सामने आई तो उस वक़्त पीडीएम की बाकी जितनी भी जमातें थी सब ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, बिल्कुल हमें ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर लिया। और अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब ये तजवीज़ जो हैं पीडीएम की तमाम जमातों की जानिब से, पीडीएम की जानिब से ही वो जब ये एक मौक़िफ़ जो है एक मुशावरत के बाद उनका एक फ़ैसला और तजवीज़ जो है वो पीपल्स पार्टी को बाकायदा बताई गई है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अपने नामज़द जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब के साथ मुशावरत करने के बाद हम ये फ़ैसला करेंगे कि आया हमने ज़िमनी इंतखाबात पर हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा वक्त मांगा है मुशावरत के लिए, डायलॉग के लिए अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ। नाज़रीन, कल एक रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ पीडीएम के रहनुमाओं ने वर्चुअल एक इजलास में अपनी ये तजवीज़ जो हैं बाकायदा पेश की थी और पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ जब उनको मिल गई तो फिर उन्होंने आज बाकायदा हमारे ज़राए का कहना है कि अपने पार्टी के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनसे मुशावरत के बाद जो है फ़ैसला सुनाने का बाकायदा फ़ैसला किया है। नाज़रीन, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो मेरे ख़्याल में अगर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेती है तो यकीन कीजिए वो बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को दफनाने में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार होगा और ये पीपल्स पार्टी में बिलखुसूस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर बिलखुसूस बेनज़ीर भुट्टो की ये सियासत नहीं होगी, क्योंकि आप सब बखूबी आगाह हैं कि एक दफ़ा एक इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो ने बाइकाट किया था और वो उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना ये मेरी सियासी सबसे बड़ी गलती थी, यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था उस वक़्त भी। तो हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो किसी न किसी शक्ल में पार्लियामेंट का हिस्सा ज़रूर बनती है जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर जमहूरी प्रोसेस को रोकने के लिए ही पीपल्स पार्टी जो है वो अपने ज़ाती और वक्ती मुफादात को वो ज़्यादा तक़वियत फ़राहम करती है, ज़्यादा तरजीह देती है, तो मेरे ख़्याल में ये बेनज़ीर भुट्टो की कम से कम
सियासत नहीं होगी, इसलिए मैं वो मिसाल आपके सामने पेश कर रहा था। तो अब देखना ये है कि आगे जाकर पीपल्स पार्टी जो है क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि पीडीएम के कई फैसलों से खुद पीपल्स पार्टी खुद को थोड़ा साइड पे रखती है, कई डिसीजन एक्सेप्ट भी नहीं कर लेती है। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े पीपल्स पार्टी को पीडीएम की, तो वहाँ फिर पीपल्स पार्टी जो है उसका हिस्सा बन जाती है और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। तो लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है और आगे बढ़ने के लिए एक और ख़बर भी आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ कि इस वक्त जो आम इंतखाबात हैं, जनरल जो इलेक्शन है, उस हवाले से मौलाना फजल रहमान और नून लीग एक ही पेज पर है। यानी मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि हमें इंतखाबात जनरल इलेक्शन जो हैं वो थोड़े मुलतवी करने चाहिए, थोड़े आगे लेकर जाना चाहिए। वो इसलिए उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर हम मुकर्ररा वक्त पर ही आम इंतखाबात करवा देते हैं तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि एक तो मईशत मजबूत नहीं है और मुल्क को माशी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वहीं दूसरी जानिब हमारा जो वोट बैंक जो मुतासिर हुआ है वो दोबारा बनाने में हमें वक्त लगेगा और यूँ हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा। तो इलेक्शन अगर थोड़ा आगे लेके जाते हैं और माशी फ़ैसले कुछ बेहतर करके मईशत जो है वो संभल जाती है, तो अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें अलग एक मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही करना चाहिए। तो देखें आगे जाकर क्या होता है। पीडीएम खुद भी अपने कई डिसीजंस पर वो एक पेज पर नहीं है, और वहीं दूसरी जानब अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ भी वो एक ही डिसीजन पे नहीं लेती है, कभी कुछ और डिसीजन लिया जाता है, कभी कुछ और डिसीजन लिया जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, वो बदकिस्मती से कई ऐसे डिसीजंस हैं कि वो अपने पार्टी के जो मरकज़ी जो कायदीन हैं उनको एतमाद में लिए बगैर अचानक वो डिसीजन कर लेते हैं चंद एक आध दो बंदों के साथ बैठकर, तो वो फिर बाद में उनको रिवर्स करना पड़ता है। जैसे कि पूरे मुल्क में जेल बरो तहरीक पहले शुरू किया, बाद में फिर रोकना पड़ा, फिर दोबारा शुरू किया, फिर उसको आगे कानूनी मुशावरत की तरफ लेके गया कि हमारे पार्टी में जो कानूनी जो मुशावरत के लिए हमारी टीम है उससे मुशावरत करेंगे। यानी तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में डिसीजंस जो हैं वो पार्टी के अंदर मुशावरत के बाद लेना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने आज कहा कि हम अपने जो नामजद जो उम्मीदवार है उनके साथ हम डायलॉग करने के बाद फैसला सुनाएंगे, तो दैट्स ग्रेट, अच्छा है। अब डिसीजन क्या लेते हैं इस पर भी आगे जाकर आप लोगों को हम अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।